भूषण ज्वेलर्स। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार खर्चा बेशुमार, सीपीएस की गैर कानूनी नियुक्ति, कैबिनेट रैंक पर अनेकों की नियुक्ति, होर्डिंग व पब्लिसिटी पर भारी व्यय और गरीब जनता पर टैक्स की मार। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों पर्यायवाची बन चुके हैं। 200 करोड़ रुपए से अधिक कांग्रेसी सांसद की कंपनी के ऊपर पड़े छापों में बरामद हो चुका है, परंतु पूरी कांग्रेस खामोश है। यही कांग्रेस का चाल चेहरा और चरित्र है। कांग्रेस सरकार जश्न मना रही है महंगाई बढ़ाने का, बेरोजगारी बढ़ाने का, ड्रग माफिया के बढ़ने का, बिगड़ती कानून व्यवस्था का, गारंटियां पूरी ना करने का, 1050 संस्थान बंद करने का। उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता के साथ धोखा है यह जश्न। पिछले 1 साल में कांग्रेस की वर्तमान सरकार ने 1050 संस्थान बंद कर दिए, सड़कों के निर्माण कार्य रोक दिए। सड़कों में ऐसे पुल हैं जो बनने शुरू हो गए थे, उनका कार्य भी रोक दिया गया। पीएचसी, आईपीएस, पीडब्ल्यूडी के डिवीजन बंद कर दिए। यह सारे कार्य पूर्व की सरकार ने जनहित में खोले थे, जिससे विकास को तेज गति प्राप्त होनी थी। पर अब प्रदेश का विकास अंतिम पायदान पर खड़ा इंतजार कर रहा है, पर सरकार के काम बंद हो चुके हैं। सीधा सा दिख रहा है कि कामों में रुकावट और प्रदेश राम भरोसे चल रहा है। सवाल खड़ा होता है कि चंबा के अंदर 22 साल के एक दलित बालक की नृशंस हत्या होती है, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में भर के और एक नाले में फेंक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। सरकार का जो इस्तकबाल है वो समाप्त हो जाता है। क्या इसलिए जश्न मना रहे हैं कि वो दलित युवक और उसकी हत्या हुई? कानून व्यवस्था बिगड़ती जाती है। एनआईटी के अंदर वो होनहार बालक जो घरों से निकलते हैं क्वालिफिकेशन लेने के लिए और वहां नशे का अड्डा बनता है। हमारे होनहार बालकों को अपने जीवन की यह लीला समाप्त करने का एक दुखदाई अवसर होता है। क्या इस बात के लिए आज सरकार जश्न मना रही है कि मुख्यमंत्री के अपने गांव में इंजीनियरिंग के छात्रों का जीवन समाप्त? मुख्यमंत्री के अपने गांव में एक बहन, उसके बाल काटे जाते हैं, उसका मुंह काला किया जाता है, उसको सड़कों पर घुमाया जाता है। इस तरह की दरिंदगी हिमाचल में 1 साल में होती है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कि अपने 22.5 लाख बहनों को श्रीमती प्रियंका बहन जी, उन्होंने कहा 70,000 पद खाली है, 30,000 पद सृजित करेंगे, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे। और उन्होंने कहा ये सारे तोता रटन तो बोलते गए। आज 1 लाख युवा सरकार की तरफ देख रहा है। 1 साल हो गया, पहली कैबिनेट नहीं आई। जैसा भारद्वाज जी ने कहा, इन्होंने कहा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना मक्खी बैठने के लिए नाक रहेगा, ना मक्खी बैठेगी। और इन्होंने संस्थान ही बंद कर। साथियों, किसानों को ठगा, बहनों को ठगा, युवाओं को ठगा, आपने हर किसी को धोखा दिया। ENTV के लिए रजनीश ठाकुर की रिपोर्ट।